कराची में 13 मकामात पर धरने आमदोरफ्त दुश्वार हो गई। नुमाइश शरंगी पर मरकजी धरना, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दोनों ट्रैक बंद। मुजाहिरीन ने समामा शॉपिंग सेंटर और शमा शॉपिंग सेंटर के सामने भी धरना दे दिया। शारा फैसल काला छपरा के सामने दोनों सड़कें बंद। मलीर काला पुल पर भी धरना। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की ताकीद कर दी। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। अगर हम मुसल्लह जत्थों को लेकर वफाक पर हमलावर हो जाएं और इसको सियासत मान लें तो कल कोई भी गिरोह, कोई दहशतगर्द पैसे के ज़ोर पे, असले के ज़ोर पे, ताकत के बलबूते पर अपनी सोच मुसल्लत करेगा। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा जरूरी है न कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला नहीं रुकेगा। 9 मई ये फौज पाकिस्तान का नहीं, अवाम में पाकिस्तान का मुकदमा है। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौके सामने आ गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 26 नवंबर को सियासी क़यादत के भागने की जगहसाई से बचने के लिए कारकुनान की हलाकत का बयानिया बनाया गया। नवंबर साजिश के पीछे भी सियासी दहशतगर्दी की सोच है। किसी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। इंतशारी टोला इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत की हदें पार कर चुका। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय अब बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं। आर्मी चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों को हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। 2021 में जब फितना अल ख्वारिज की कमर टूट गई थी तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के ज़रिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया। उस ज़िद का जो कीमत है वो पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पड़ोसियों पर फोकियत ना दे, बताया जाए कि वो खवारिज के साथ खड़ा है या पाकिस्तान के साथ। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। बोले आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक एक पाकिस्तानी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगान सरजमीन से खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहे? दोगली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि ये मसला बातचीत से हल किया जाए। एक शख्स की गलती की कीमत सिक्योरिटी इदारे आज अपने खून से चुका रहे हैं। साल 2024 में दहशतगर्दों के कई बड़े नामों समेत 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। वाशिंगटन में जयशंकर की आमद, अमरीकी दारुल हुकूमत लेकर रहेंगे, खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पीछा किया, भारतीय सिफारत खाने के सामने पहुंच गए। सिख रहनुमाओं ने मोदी और जयशंकर को सिखों का कातिल करार दिया। कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं। इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे। हमने 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक जुडिशल मर्डर था।
कोई सुपर पावर हो तो हो, मौला सबसे बड़ा सुपर पावर है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सबको देख लूँगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब शहीद भुट्टो का फैसला अदालती कत्ल ही रहेगा। दूसरी बार सदर हूँ तो पीपल्स पार्टी की ताकत है। मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे, तमाम सूबों को उनके हुकूक दिलवाएंगे। इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है। इनका ये ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क के पास इस किस्म का कुव्वत ना हो। हम ना सिलेक्टेड है, ना फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत साजी का वक्त था, किसी कुर्सी का या किसी वजारत का शौक नहीं था। पाकिस्तान की PSDP हम मिलके कंसेंसस की बुनियाद पे ये बनाएंगे। अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है, जबकि पीपल्स पार्टी के होते हुए एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके मुल्क में ऐसी कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया गया जो इक़्तिदार के लिए सौदा करने को तैयार होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा कि बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तहानात आने वाले हैं। किसी एक सियासी जमात के पास मसाइल हल करने का मैंडेट नहीं, जबकि मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। हम सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। मंशियात के खिलाफ ANF का मिशन जारी। तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ शहरों में एक्शन ले लिया गया। 7 करोड़ 49 लाख से जायद मालियत की मंशियात बरामद। 5 कार्रवाइयों में 2 खातीन समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। साइकिल सवार से 650 अदद एक्सटेसी की गोलियां बरामद। मुलजिम का तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने का भी इंकशाफ। कराची के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब प्लाजा की तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल शुरू। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और एक स्नार्कल ने आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। प्लाजा में गारमेंट के कारखाने और कपड़े के गोदाम मौजूद हैं। इमारत में मौजूद कीमती अशिया जलकर हादसा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मीरपुर माथेलो में दुकान आतिशज़दगी का शिकार। वाक़या कंप्यूटर की दुकान में पेश आया। शॉर्ट सर्किट वाक़े की वजह करार। दुकान में मौजूद कंप्यूटर्स, लैपटॉप समेत कीमती सामान जलकर राख हो गया। बार बार कॉल आने के बावजूद रेस्क्यू अमला मौके पर ना पहुंच सका। NLC की चीन से मुत्तहदा अरब अमारात तक तिजारती सामान की तरसील का आगाज़। ये तारीख़ी संग मील पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की फ़ालियत में एक बड़ा कदम है, जो चीन से खलीजी ममालिक तक नक़्ल हरकत का मुख्तसर और मौसर रास्ता फराहम करता है। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा NLC का ट्रक काशगर से जबल पोर्ट दुबई की जानिब रवाना। ट्रक ने अपनी पहली मंजिल NLC ड्राई पोर्ट सौसत पर मुकम्मल की। पुरबकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के आला उहदेदारान, कस्टम हुकाम और ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। कराची में गुज़िश्ता रात रवां साल की सर्द तरीन रात करार। रात गए पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदुनवाह में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। स्कर्दू -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। रात होने वाली बर्फबारी से खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया।
पंजाब में धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस हादसात में इजाफा। रावलपिंडी रोड फताजंग के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक 2 जख्मी। रिजगोट समंदरी रोड पर मजदा खड़ी ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में एक शख्स मौके पर जाम बहक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी। तानलियावाला में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाम बहक। मईशत की गाड़ी दुरुस्त समत में गामजन। 5 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नॉन टैक्स आमदनी में 101.3% इजाफा देखा गया जबकि जुलाई से नवंबर अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई। वजारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा होने लगा। हफ्तावार शरह 0.8% मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 17 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ जबकि 10 की कीमतों में कमी। 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चिकन 75, टमाटर 44, चीनी 3 और घी 7 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 21, बीफ 6 और मटन 3 रुपये जबकि LPG 7 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मुख्तलिफ मालियत के कौमी इनामी बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर। स्टेट बैंक से जारी एलामिया के मुताबिक 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड्स स्टेट बैंक और बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के दफातर समेत किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में वापस किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया कि 31 दिसंबर के बाद कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में 5,000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर अवामी रद्द-ए-अमल। बोल से गुफ्तगू में लोगों ने कहा कि करप्शन समेत दीगर कई वजूहात की वजह से 5,000 रुपये का नोट बंद हो जाना चाहिए। करप्ट माफिया के लोग सामने आ जाएंगे। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद शकरगढ़ में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा की गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मेजर मोहम्मद अवैस गुज़िश्ता रोज़ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मकबूसा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों का गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहिरा। मुजाहिरीन के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारे। मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने गजा में नस्ल कुशी बंद और जंग खत्म करने के नारे लगाए। इसराइली पुलिस मुजाहिरीन पर टूटा। यमन में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आ गए। सना और दीगर शहरों में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरे। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिमल और इंडोनेशियन अस्पताल के करीब ड्रोन हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। बैतुल हुनून पर इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी जंग में शहादत नोश कर गए। मुतादिद जख्मी। जर्मनी के सदर ने हुकूमती इत्तेहाद टूटने के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी। 23 फरवरी 2025 को इंतखाबात किए जाएंगे। सियासी जमातें तारीख पर मुत्तफिक। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पार्लियामान में एतमाद का वोट खो दिया। जर्मनी में मुकर्ररा वक्त से 7 माह कबल अज वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। ICC अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। ज़ोफिया अयाज नाइब कप्तान, अरीशा अंसारी, फातिमा खान, हानिया अहमद,
महामनीस महानूर ज़ेब टीम में शामिल। टीम का तरबियती कैंप 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक होगा। टीम 10 जनवरी को बसरियत दुबई मलेशिया रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच अमरीका के खिलाफ खेलेगी। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन की बरतरी हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 88 रन बनाए। बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। साइम अयूब, शान मसूद, कामरान गुलाम की पवेलियन वापसी। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन बनाकर नॉट आउट। डेब्यू करने वाले कोबन बोश की उम्दा बैटिंग, 81 रन बनाए। माकरम 89 रन बनाकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को आमिर जमाल ने आउट किया। मक्का मुकर्रमा समेत गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया। मक्का मुकर्रमा में बारिश से सहराई इलाके से अब मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। ट्यूनिस में सालाना सहारा फेस्टिवल का आगाज हो गया। अरब सकाफत के रंग बिखर गए। रेगिस्तान में सजे फेस्टिवल में धुनें बिखरी, सकाफती रक्स किया गया। ऊंटों की कैट वॉक ने सबको हैरान कर दिया। और सिल्वर स्क्रीन पर सुपरस्टार की वापसी। ब्लैकआउट होने को है। ब्रैड पिट और एवा ग्रीन एक साथ जलवा कर। एक्शन से भरपूर शानदार ब्लैकआउट आइंदा साल से बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।